जय हिंद साथियों। आप सभी लोग कैसे हैं? आज हम हिंदी व्याकरण का उपसर्ग पढ़ाएंगे दोस्तों। ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा और एक ही वीडियो में पूरा उपसर्ग आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको परिभाषा और उदाहरण सहित हम इसको समझते हैं। तो दोस्तों, जो उपसर्ग होता है वो शब्द में जो पहले लगता है शब्दांश, शब्द के पहले जो यूज होता है शब्दांश, उसको उपसर्ग कहते हैं। चलिए इसको परिभाषा सहित हम आपको बताते हैं। इसकी परिभाषा ये होती है, वह वर्ण समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। वे उपसर्ग होते हैं। अब दोस्तों इसकी डिफिनेशन में होते हैं। इसकी डेफिनेशन में कोई आपको बहुत बड़ा पहाड़ नहीं लग रहा है, एकदम सिंपल है। वह वर्ण समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो होता है उपसर्ग। और इसका उपयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। जैसे कि इसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं हम। जैसे अब हम आपको एक बताते हैं विजय उदाहरण। अब ये विजय होता है जैसे किसी युद्ध में लड़ाई जीत गए हो तो उसको विजय कहते हैं। तो अब हम इसको तोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से टूटता है। तोड़ना है हमें इसको। अब ये देखो, ये जो विजय है ये बी अलग हो गया और जय अलग हो गया। अब ये जो है उपसर्ग है और ये मूल शब्द है। दोस्तों ये उपसर्ग 3 प्रकार का होता है। चलिए उसको भी हम समझ लेते हैं। एक होता है संस्कृत के उपसर्ग, जो कि तत्सम होते हैं। ये तत्सम होते हैं। जैसे कि उपसर्ग होता है अधि, अनु, बी, सु आदि। ये होते हैं संस्कृत के उपसर्ग। और जो दूसरा होता है वो होता है हिंदी के उपसर्ग। ये भैया होते हैं तद्भव। इनका होता है अ, अन, कु, दु, हर आदि। और जो तीसरा होता है वो होता है आगत उपसर्ग, जो कि उर्दू या फारसी से लाए गए होते हैं। ये होते हैं आगत उपसर्ग। और ये होते हैं कुछ इस तरह से, कम, खुश, बद, हर। यहां पर होगा भर, यहां पर होगा भर। अनकुदु भर ये होगा। अब ये होता है जो उर्दू या फारसी का होता है, ये होता है कम, खुश, बद, हर आदि। अब जो इसमें होता है, जैसे कि अगर हम अधिक को उठाते हैं तो इसका उदाहरण होता है जैसे कि अधिकार। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो होगा ऐसे कुछ, ये होगा उपसर्ग और जो ये होता मूल शब्द। ऐसे आप इसमें ये देख सकते हैं प्रदेश, विज्ञान, सुकर्म, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। और इसमें भी जैसे होता है
इसमें होता है अकल, अटल, अनपढ़, कुपुत्र, भरपेट, दुबला। और वैसे इसमें भी होता है कमकल, खुशमिजाज, बदबू, जैसे बदबू होता है। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे, पहले तो ये बू था, अगर इसमें बद लगा दिए तो वो बदबू हो गया, यानी गंदा हो गया, गंदी बदबू हो गई। जो बदबू होती है उसको गंदी, एक बू होती है जो सुगंध होती है, एक बद लगा देते हैं उसमें गंदी सुगंध हो जाती है। ऐसे हर दिन। अब इसमें आपको जो उपसर्ग है, आपको केवल ये समझना होता है कि इसकी जो उपसर्ग होता है वो किसी शब्द के आगे जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, वही उपसर्ग कहलाता है। इसकी डिफिनेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इसके सीखने से पहले आपको संधि पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप संधि पढ़ेंगे तभी इसको तोड़ पाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। अब जैसे कि आपको और भी हम बता दे रहे हैं, जैसे आ का बता दे रहे हैं अज्ञान। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो आ प्लस ज्ञान। अब ये ज्ञान की बात है, लेकिन आ लग जाता है तो अज्ञान मतलब जो नहीं पढ़ा हुआ, उसके पास ज्ञान नहीं है। इसको तोड़कर आप देखेंगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लग रहा है, कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों, अगर उपसर्ग की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है, इसको आप भी आसानी से पढ़ सकते हो, और आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे और भी हम आपको पढ़ाते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।